दोस्तों, बिहार में हमेशा से जाति प्रथा और आरक्षण की व्यवस्था को लेकर के एक दूसरे से लड़ने का काम जो है, एक दूसरे से जुबानी जंग जो है वो हमेशा चलते रहते हैं। सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष के बीच हमेशा जुबानी जंग चलते रहते हैं। इस बीच फिर से जो है और एक बार और आरक्षण को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जम करके जुबानी जंग चलना शुरू हो चुके हैं। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का दौरा भी शुरू हो चुका है। पहले तेजस्वी यादव, जिसने सत्ता विपक्ष होकर के भी आवाज उठाने का काम किया है SC ST आरक्षण को लेकर के। इससे पहले चिराग पासवान की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले का विरोध कर रहे हैं हम, और उस फैसले के खिलाफ उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि आप इस जो रिपोर्ट्स आपने जारी किया है, जो आपने फैसला सुनाया, उसमें फिर से एक बार संशोधन करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के SC ST आरक्षण में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधित निर्णय का विरोध किया है। कहा कि राजद कभी भी SC ST के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं था। उन्होंने आरक्षण संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने और बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर के बिहार भी सरकार पर हमला बोला। वे शुक्रवार को प्रेस से बात कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में जब महागठबंधन की सरकार थी तब आरक्षण के दायरे को बढ़ा करके 65% किया गया। आरक्षण संशोधन को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी केंद्र को दिया गया, लेकिन अब केंद्र सरकार इसे पल्ला झाड़ रही है। दरअसल बात है कि 65% आरक्षण की जो बात की गई है तेजस्वी यादव द्वारा, ये 65% आरक्षण की बातें पर केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 65% आरक्षण की व्यवस्था पर जो है पूरी तरह से स्टे लगा दिया। उसने साफ कर दिया कि 65% आरक्षण की व्यवस्था नहीं संभव है। और साथ साथ जो आरक्षण के अंतर्गत जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर तबके के लोग हैं, वो SC ST में क्यों ना हो, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, उसको SC ST कैटेगरी के आरक्षण की पूरी सुविधाएं नहीं मिलेंगे जो कि आम नागरिक को मिलेंगे। अगर सोचिए, ऐसे में अगर उस व्यक्ति को भी पूरे आरक्षण की व्यवस्थाएं लगते हैं तो सबसे पहले वो व्यक्ति ही डेवलप करेंगे, तरक्की करेंगे, और जो नीचे तबके के लोग हैं, जो SC ST के ही नीचे तबके के लोग हैं, जिसके पास पूंजी नहीं है, वो वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। तो इस मामले में नीतीश कुमार और भाजपा के कोई नेता जवाब नहीं दे रहे हैं और चुप्पी साधे हुए, ऐसा भी तेजस्वी यादव का आरोप है। ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह में दही जम गया है। संसद में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, बिहार को विशेष दर्जा देने से इनकार कर रही है। जदयू सरकार में है फिर भी मौन है। नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं, अगर हिम्मत है तो सरकार गिराए। देखिए, कुल मिलाकर के इस बातों को हम समझाते हैं कि जब लालू प्रसाद ने अपने बल पर 3-4 बार केंद्र में सरकार स्थापित की, तो उस वक्त लालू प्रसाद के पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी क्या कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सके। उस वक्त उसने बिहार के बारे में कभी सोचा ही नहीं, बल्कि सिर्फ उनके मन में ख्याल था कि किस प्रकार से बिहार को लूट करके अपना घर भरना है। और आज उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के नेताओं द्वारा, उन्हीं के पुत्र द्वारा इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह हम आपको डिटेल्स में समझाएंगे आगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार गिराइए, सरकार फेल हो चुकी है, अगर हिम्मत है तो सरकार गिराइए। इस तरह की बातें क्यों करते हैं तेजस्वी यादव, आगे हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपने बैठक में क्या कहा। तेजस्वी ने कहा, बैठेंगे नहीं, आरक्षण संशोधन को संविधान की अनुसूचित में शामिल करने के मसले को छोड़ा नहीं जाएगा। 5 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, कोर्ट में अपील की जाएगी, साथ ही राजद सड़क पर उतर जनता के बीच जाएगा। उन्होंने SC ST आरक्षण में कोटा और क्रीमी लेयर का भी विरोध किया है। दरअसल बात है कि तेजस्वी यादव का कहना है कि जो
SC ST में जिसके पास पूंजी है उस व्यक्ति को भी समान आरक्षण मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग सोचिए कि जो जिस व्यक्ति के पास पूंजी है उस व्यक्ति को भी आरक्षण के मामला में समान अगर कैटेगरी समान व्यवस्थाएं दे दी जाती है तो फिर जो जिसके पास पूंजी नहीं है क्या वो उसका लाभ ले पाएंगे? क्योंकि जिसके पास पूंजी है वो तो उसे आगे से ही आगे सारे के सारे सिस्टम को समेट लेंगे। तो फिर जिसके पास पूंजी नहीं उसका क्या होगा? और इसी पक्ष में तेजस्वी यादव है कि जो पूंजी वाले वो भी और जो पूंजी वाले नहीं है वो भी सभी एक में रहे। तो ऐसे में बिना पूंजी वाले की कोई वैल्यूशन नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव के इस प्लान में वो जो है किसी न किसी तरीके से मुद्दा बना रहे 2025 विधानसभा चुनाव का कि इसी मुद्दा को लेकर के 2025 विधानसभा चुनाव लड़ना है। कहा बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था में सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और विषमता पाटने के लिए की थी। अगर केंद्र सरकार आर्थिक तौर पर SC ST को न्याय देना चाहती है तो उनके लिए नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं करती? तेजस्वी यादव ने मांग की कि सरकार इस मामले में अविलंब अध्यादेश लगाकर के संगतियों को दूर करे। जिस तरह से सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति निवारण कानून के लिए अध्यादेश ला करके अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में फैसला लिया था, आज पुनः इसी तरह के अध्यादेश ला करके विसंगति दूर की जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल बारी सिद्दीकी, आलोक मेहता और जगदानंद सिंह, श्याम रजक और शक्ति सिंह यादव, एजाज अहमद, अरुण यादव समेत कई अन्य नेता उपस्थित थे जिन्होंने इस तरह की बातों का विरोध किया, साथ तेजस्वी यादव का सपोर्ट किया। अब हम आपको डिटेल्स में समझाते हैं कि आखिर क्यों चाहते हैं कि सरकार गिराए, तेजस्वी यादव क्यों चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगाए कि नीतीश कुमार जी फेल हो चुके हैं, अगर हिम्मत है तो सरकार गिराए। दरअसल बात है कि जो भी इंडी अलायंस के तमाम घटक दल हैं, इंडी अलायंस के जो तमाम नेता है, जितने भी पार्टी उसमें जुड़े हुए हैं, वो सभी पार्टी किसी भी परिस्थिति में चाहते हैं कि NDA को छोड़ करके नीतीश कुमार इंडी अलायंस में शामिल हो जाए। और जब इंडी अलायंस में शामिल हो जाएंगे तो फिर इंडी अलायंस अपनी प्रधानमंत्री बना सके। तो सबसे पहली बात कि अगर नीतीश कुमार पर्सनल NDA छोड़ करके इंडी अलायंस में चले जाते हैं तो भी NDA की सरकार नहीं गिरेगी, तो भी मोदी सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में अब NDA छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, ऐसा लगभग तय हो चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अब जो है हमारी पार्टी जो है वो पार्टी सबसे पहले बची रहे। नीतीश कुमार की उम्र बहुत अधिक हो चुकी है, जिसके कारण वह अब किसी अन्य पार्टी में चाहते हैं तो उस पार्टी में वह उतने दौर बढ़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब उसकी वह उम्र नहीं रही। ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा जो बचा हुआ जीवन है वो अब एक ही पार्टी के साथ गुजर जाए, और साथ साथ जो हमारी पार्टी के आगे का भविष्य है उसमें सहयोग करे NDA, और साथ साथ बीजेपी के बल पर ही हम बिहार में अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी कुछ समय तक और बचा करके रख सकते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो हमारा सारा का सारा जीवन किसी भी तरीके से बिना किसी आरोप के गुजर गए हैं, किसी तरह के कोई आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा है, किसी तरह से हमारे ऊपर घोटाले के आरोप नहीं लगा है, तो ऐसे में हमें सुरक्षित तरीके से अपनी नैया को पार करना है। और आने वाले समय में याद रखें कि नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने किसी भी तरीके से किसी तरीके के घोटाले करने का कोई भी काम नहीं किया और शुद्ध तरीके से और सही तरीके से अपना जीवन गुजारा। तो इसी सभी को लेकर के नीतीश कुमार से ये कोई उम्मीद नहीं रखी कि नीतीश कुमार पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव के उन सभी बातों को लेकर के सॉलिड जवाब मिल चुका है। देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार की बातें कही है कि आरक्षण की व्यवस्था को लेकर के, इस पर भी बीजेपी के कई नेताओं ने पूरी तरह से पलटवार करते हुए उनके मुंह पर ताला लगाने का काम किया है। साथ मनीष कश्यप जो कि बिहार के राजनीतिक में उभरता हुआ सितारा है और 2025 विधानसभा का चुनाव जो है उन्हीं के आदेशों के, उन्हीं के गणितों के हिसाब से चलेंगे। तो ऐसे में मनीष कश्यप भी पूरी तरह से तेजस्वी यादव को दबाने का तमाम प्लान सेट कर चुके हैं। हम आपको
आगे डिटेल्स में अगले वीडियोस में समझाएंगे कि किस प्रकार से 2025 विधानसभा चुनाव एनडीए की तैयारियां हो रही है विधानसभा चुनाव की। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की जो सोच है कि आरक्षण की व्यवस्थाएं जो है उस आरक्षण की व्यवस्थाएं में पूंजी वाले लोगों को भी उसी तरीके से रखा जाए और जो गरीब तबके के लोग हैं उसी तरीके से रखा जाए, तो क्या आपके हिसाब से जो गरीब तबके के लोग हैं वो विकास कर पाएंगे या नहीं? और तेजस्वी यादव की राय पर आपका क्या मशवरा है? कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।